हेलो गाइज, वेलकम टू उत्तराखंड एजुकेशन डायरी। तो आज की क्लास में सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाएगा। तो यह सामान्य हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है, आने वाले सभी एग्ज़ाम, वीडियो के और वीपीडीओ एग्ज़ाम्स और इसके साथ ही कनिष्ठ सहायक, इन सभी उत्तराखंड के ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और जैसे कि हिंदी का काफ़ी इम्पोर्टेंस है ग्रुप सी के सभी एग्ज़ाम्स में। और इसके साथ ही इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको वहाँ पर उसका लिंक प्राप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, तो यहाँ पर दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा पत्रिका में उसको वहाँ पर मार्क कीजिए। तो यहाँ पर जो पहला है, यहाँ पर हमने विलोम इनके बताने हैं। जो यौवन है, तो यौवन शब्द का विलोम होता है दिए गए ऑप्शंस में से जरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जरा। तो यौवन का विलोम होता है जरा। अगला प्रश्न है, यथार्थ शब्द का जो विलोम है बताना है। तो यथार्थ का विलोम होता है कल्पना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी इसका सही उत्तर है। यथार्थ का होता है कल्पना। तो अगला है, प्रतिवादी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रतिवादी का होगा वादी। तो इसको याद रखना आसान है, वादी का प्रतिवादी विलोम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 से 6 तक वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ वाक्य ठीक हैं। तो यहाँ पर वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है तो उसे यहाँ पर रेखांकित या चिन्हांकित करना है। तो वह ऑप्शन हमको बताना है। तो जैसे कि क्वेश्चन 4 है, यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, खुले हुए भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं। तो यहाँ पर जो इस वाक्य में त्रुटि वाला जो इसका पार्ट है वह है भिनभिनाती हुई रहती हैं। तो इसमें यहाँ पर भिनभिनाती हुई ये त्रुटि है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो अगला वाक्य दिया गया है, शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन से भाग में त्रुटि दिखाई दे रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शीर्षक को चयन करते समय। तो यहाँ पर शीर्षक का होना चाहिए, शीर्षक को लिखा गया है, तो इसलिए ऑप्शन सी में यहाँ पर त्रुटि है। तो अगला प्रश्न है, बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। तो यहाँ पर जो त्रुटि वाला भाग है वह ऑप्शन सी है, बुरा से बुरा की जगह बुरे से बुरा आएगा। तो यहाँ पर इसमें त्रुटि है ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 से 9 तक दिए गए शब्दों में पर्यायवाची या समानार्थक शब्द के लिए यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और उन्हें चुनना है। तो पर्यायवाची शब्दों का यहाँ पर सही ऑप्शन यहाँ पर हमको चुनना है। तो बादल का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, पयोद। बादल का पर्यायवाची पयोद होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जंगल शब्द का पर्यायवाची होता है। तो जंगल का पर्यायवाची कानन होता है, कानन। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, कानन, वन और इस तरह से अभयारण्य, ये सभी जंगल के पर्यायवाची होते हैं। तो अगला प्रश्न है, सुगंध का पर्यायवाची बताना है। सुगंध का पर्यायवाची होगा यहाँ पर सौरभ होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, सौरभ, सुगंध का पर्यायवाची। तो अगला है, प्रश्न संख्या 10 से 12 तक जो वाक्य दिए गए हैं उनमें एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। तो हमें शुद्ध वाक्य को यहाँ पर बताना है। तो जैसे कि प्रश्न संख्या 10 में यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं। तो चारों वाक्यों को पढ़ने के पश्चात जो इसमें हमको शुद्ध वाक्य दिखाई दे रहा है तो वह है ऑप्शन सी, ड्राइवर मीरा को कार ऑप्शन सी नहीं, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, जो ड्राइवर है मीरा के लिए कार चलाना, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, जो कि ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। तो अन्य तीनों ऑप्शन इसमें रॉन्ग हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 11 में है, हमने दिल्ली जाना है, हमारे को दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली में जाना है और हमें दिल्ली जाना है। चारों में जो सही इसका ऑप्शन है, सही वाक्य ऑप्शन डी है, हमें दिल्ली जाना है। तो अगला प्रश्न है, इतनी रात बीता आप कहाँ से आ रहे हैं।
तो इन देखिए चारों वाक्यों को पढ़ लेते हैं, आप पढ़ सकते हैं, और इसके बाद इसमें जो आपको यहाँ पर सही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है, इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं, तो ये इसका सही उत्तर है। ये बिल्कुल सही वाक्य, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो अगला है प्रश्न 13 से 15 तक 4 वाक्यांश के लिए शब्द लिख दीजिए। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन 13 है, मन को आनंदित करने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, मनोरंजक कहा जाएगा। मन को आनंदित करने वाला मनोरंजक। तो अगला प्रश्न है, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाएगा? समुद्र में लगने वाली आग को कहा जाएगा बड़वाग्नि। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, बड़वाग्नि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसको प्राप्त न किया जा सके उसे क्या कहा जाएगा? तो जिसे प्राप्त ही न किया जा सके उसे कहा जाएगा अलव्य। तो उसे क्या कहा जाएगा? अलव्य। तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर है। और जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसे क्या कहा जाएगा? उसे दुष्कर कहा जाएगा। और जो आसानी से प्राप्त न हो उसे दुर्लभ कहा जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, अलव्य। अगला प्रश्न है, 16 से 18 तक के जो प्रश्न हैं इसमें वाक्यों में यहाँ पर रिक्त स्थान में ऑप्शंस में से हमको चूज करना है, तो कौन सा शब्द यहाँ पर सही आएगा। तो क्वेश्चन 16 है, हैजा एक डैश डैश रोग है। तो हैजा एक संक्रामक रोग है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, संक्रामक। अगला प्रश्न है, भगवत कृपा से मूक भी डैश डैश हो सकता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है, मूक मतलब जो बिल्कुल भी न बोल पाए। तो बिल्कुल भी जो बोल न पाए उसका अपोजिट उल्टा होगा वाचाल, अर्थात भगवत कृपा से मूक भी वाचाल हो सकता है। तो ऑप्शन इसका बी सही है। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन जो 18 है, अथक परिश्रम और सतत चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, अव्यवसाय। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। तो अगला प्रश्न है, 19 से 25 तक जो प्रश्न नंबर हैं यहाँ पर हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर एक आपको इस तरह से अनुच्छेद दिया गया है, इसमें बीच में कुछ फिलअप करने हैं वर्ड, दिए गए ऑप्शंस यहाँ पर हैं। तो कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र डैश डैश मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में से हमको सिलेक्ट करना है। तो कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य मानते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य आना चाहिए, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, उद्देश्य। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तकें ही पढ़ें, अन्य कुछ न करें, तभी उनके ज्ञान में डैश डैश होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर जो बी में से आएगा वह आएगा, उनके ज्ञान में क्या होगी? अभिवृद्धि होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है ये आना चाहिए, अभिवृद्धि। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य डैश डैश कमाने के योग्य नहीं हो सकता। क्या कमाने के योग्य नहीं हो सकता? तो इसमें आना चाहिए 21 का ऑप्शन यहाँ पर सी आना चाहिए। देखिए थर्ड की जगह पे जीविका कमाने के योग्य नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी आना चाहिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक डैश डैश है। तो रोटी क्या अधिक है? तो 22 में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो महत्वपूर्ण यहाँ पर बिल्कुल सही यहाँ पर बैठेगा। तो रोटी अधिक महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर सही है, महत्वपूर्ण यहाँ पर आने वाला है। उसके पश्चात, जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य डैश डैश और देशभक्त पैदा करना है। तो यहाँ पर वी पार्ट में देखिए क्या आना चाहिए 23 में, तो शिक्षा का उद्देश्य है अच्छे नागरिक। तो अच्छे नागरिक यहाँ पर यानी ऑप्शन बी आना चाहिए। तो अच्छे नागरिक और देशभक्त पैदा करना शिक्षा का उद्देश्य हो। तो इस तरह से अनुच्छेद को हमने यहाँ पर पूर्ण किया। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन 24 से 25 तक यहाँ पर कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी गई हैं। तो इनका सही जो अर्थ है मुहावरे या लोकोक्ति का, उसको हमने चयन करना है। तो क्वेश्चन 24 में है, न सावन सूखे न भादो हरे। तो इसका क्या अर्थ है? न सावन सूखे न भादो हरे। तो इसका अर्थ है सदैव एक ही मानसिक स्थिति में रहना। जो सदैव एक ही स्थिति में रहता है उसको कहा जाता है न सावन सूखे न भादो हरे। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है।
अगला है पानी पी पी कर कोसना, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो अगला है प्रश्न संख्या 26 से 28 तक, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हमको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। तो जर्जर का पर्यायवाची होता है, जर्जर का होता है कमज़ोर, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जनमत का अर्थ है जो जनता मत करती है, तो इसी को हम लोकमत भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जनमत का पर्यायवाची हो जाएगा लोकमत। अगला है क्वेश्चन 29 से 31 तक, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर चुनना है। तो जैसे क्वेश्चन 29 है, जो बूढ़ा न हो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाता है अजर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, अजर कहा जाता है जो कभी बूढ़ा न हो, और जो कभी मरे ना उसे कहा जाएगा अमर। तो यहाँ पर अगला है जहाँ जाया न जा सके, तो जिस जगह पे जाया ही न जा सके तो उसे कहा जाएगा अगम्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अगम्य। जो दूसरों का दोष ढूंढता रहे, दूसरों का दोष ढूंढते रहने वाले को कहा जाता है एक शब्द में छिद्रान्वेषी, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, छिद्रान्वेषी कहा जाता है। तो क्वेश्चन 32 से 33 में क्या करना है, यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, बात का धनी, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बात का धनी अर्थात जो वचन को निभाए, वचन निभाने वाला। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो बातों का धनी वचन निभाता है। अगला प्रश्न है बाल धूप में सफ़ेद होना, इसका क्या अर्थ है? तो बाल धूप में सफ़ेद होने का मतलब है उम्र के अनुसार अनुभवी ना होना। तो बाल अवस्था से पहले ही सफ़ेद हो जाना, अर्थात उम्र के अनुसार उसको अनुभव नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 34 से 36 तक में हमको यहाँ पर विलोम शब्द का चयन करना है। तो आस्था का विलोम बताना है, तो आस्था का विलोम होगा अनास्था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सज्जन का विलोम शब्द होता है दुर्जन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला है निर्मल का विलोम शब्द बताइए, तो निर्मल का होता है मलिन होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो अगला है प्रश्न संख्या 37 से 41 तक, यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, उसमें जो उचित शब्द आएंगे उनकी पूर्ति करनी है। तो इसको यहाँ पर पढ़ते हैं। जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की, तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट है, मन की डैश डैश जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है। तो मन की क्या निर्बल बनाएगी? तो 37 ऑप्शन में मन की दुर्बलता, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आएगा। तो मन की दुर्बलता ही जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है, उसमें निराशा का संचार कर देती है। तो डैश डैश में असफलता ही हाथ लगती है। तो किस में असफलता हाथ लगेगी? तो 38 में यहाँ पर आएगा परिणाम, तो ऑप्शन ए, अर्थात उसको परिणाम में असफलता ही हाथ लगती है। उसके पश्चात जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन डैश डैश हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? शिथिल हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा 39 का। तो कार्य करते हुए व्यक्ति का तन जब भी शिथिल हो जाता है तो बुद्धि भी हार मान जाती है, तब मन की डैश डैश शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है। तो मन की कौन सी शक्ति ताकत जगाएगी? तो यहाँ पर 40 जो ऑप्शन 40 है इसमें आ जाएगा संकल्प। तो मन की संकल्प शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा। उसके पश्चात बुद्धि को भी प्रखर बना देती है, कार्य क्षेत्र में डैश डैश प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर लास्ट 41 ऑप्शन में कार्य क्षेत्र में क्या प्राप्त हो जाती है? तो विजय प्राप्त हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए होगा, विजय। तो इस तरह से ये अनुच्छेद पूर्ण हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 42 से 44 तक यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है वाक्य में। तो क्वेश्चन 42 है, यहाँ पर भारत माता के साथ भारतीयों का डैश डैश होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो इसका है मातृभाव होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, मातृभाव होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, कर्मचारी ने अधिकारी को घटना के संबंध में डैश डैश दे दिया है। तो घटना के संबंध में दिया जाता है स्पष्टीकरण।
तो दिए गए ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा, स्पष्टीकरण दे दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आग बबूला होने का क्या अर्थ होता है। तो काफ़ी सरल है, आप सभी को पता होगा, आग बबूला होने का अर्थ है क्रोधित हो जाना। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगला है क्वेश्चन 45 से 47 तक वाक्य में कुछ त्रुटियां हैं, और यहाँ पर अगर कोई भी त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं वाले को हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन 45 है, वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी से भीगने लगे। तो यहाँ पर जो त्रुटि वाला वाक्य है वह है ऑप्शन सी है, पानी से भीगने लगे। तो यहाँ पर पानी में भीगने लगे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पानी से लिखा गया है तो इसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न है, हम बाजार गए कुछ किताबें खरीदे और वापस आ गए। तो इसमें जो त्रुटि वाला वाक्य है, कुछ किताबें खरीदे, देखिए कुछ किताबें खरीदी होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं है, अर्थात ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न है, झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो क्या इस प्रश्न में या इस वाक्य में कोई त्रुटि है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसमें देखिए कोई भी त्रुटि नहीं है, झाड़ियों में बैठी बिल्ली इस प्रश्न की त्रुटि नहीं है, तो यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कोई भी त्रुटि नहीं है। तो अगला है क्वेश्चन 48 से 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक है, इसमें एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं, तो हमको सही चुनना है। तो क्वेश्चन 48 है, वह खेल के लिए और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है। वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है, वह खेल से और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है, वह खेल में और पढ़ाई में दोनों के लिए अच्छा है। तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य इसमें शुद्ध है, तो वह है ऑप्शन जो बी है, वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है, शुद्ध है, तो अन्य सभी अशुद्ध हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कृपया मेरे घर को आने की कृपा करें। मेरे घर को आने की कृपा करें, कृपया मेरे घर आने की कृपा करें, और मेरे घर अपने, देखिए यहाँ पर अपने लिखा गया है, तो ये यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, तो यह होना चाहिए मेरे घर आने की, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर सही कर लेते हैं, तो आने की होना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है, मेरे घर आने की कृपा करें, तो अब चारों ऑप्शंस में जो ऑप्शन डी है ये सही है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, अन्य सभी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं हैं, त्रुटि वाले हैं। तो अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर भी वही इसमें त्रुटि बतानी है, दूध नहीं पीता बच्चा, बच्चा दूध को नहीं पीता, बच्चे से दूध नहीं पीता, बच्चा दूध नहीं पीता। तो इसमें भी जो त्रुटि वाला वाक्य वो ऑप्शन डी है, त्रुटि नहीं, जो सही वाक्य है वह है ऑप्शन डी है, बच्चा दूध नहीं पीता, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, अन्य सभी में यहाँ पर त्रुटि है, ठीक है। तो इस प्रकार आज के जो 50 क्वेश्चन का सेट था यह पूरा हुआ। तो इसमें आपका स्कोर कितना रहा, हमें कमेंट लिखकर आप ज़रूर बताइए, और इसके साथ ही डेली एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ हम यहाँ पर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।